हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फार्मूलाज के बारे में और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट फार्मूलाज जो हमारे पेंडिंग रह गए थे। तो जो सबसे पहला फार्मूला हमारा आता है वो है हमारे पास ईओ मंथ। तो ईओ मंथ का जो फार्मूला है वो उसका यूज़ कैसे करते हैं हम, हमने यहाँ आज एक कंट्रोल सेमी कॉलन से एक डेट इंसर्ट की और इसी से ही मैं फिल में जाकर और सीरीज़ में जाकर मंथ चेंज करूँगी। तो ये देखिए मंथ चेंज हो गए। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर कि क्या हम किस मंथ के अंदर कौन सा डे है। तो हमने लिखा यहाँ डे, ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसे हम कर रहे हैं ईओ मंथ। तो ईओ मंथ करने के लिए हमें यहाँ हमने यहाँ लिख दिया एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने एक डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा एंड ज़ीरो हम कर रहे हैं, इस मंथ के लिए ज़ीरो दे रहे हैं एंड दो ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि दो हमने स्टार्ट की है और कंट्रोल एंटर, जिससे क्या होगा वो बता देगा कि कौन से महीने में कितने डेज़ आपको यहाँ शो हो रहे होते हैं। तो ये देखिए सेवन्थ मंथ में 31 डेज़ होते हैं, 8th मंथ में भी 31 डेज़ इसके अंदर शो कर रहा है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास एच लुकअप। एच लुकअप होता है हॉरिजेंटल लुकअप। किसी भी डाटा को हॉरिजेंटल तरीके से देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि इज इक्वल एच लुकअप हमने यूज़ किया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम कर रहे हैं एच लुकअप वैल्यू। हमें क्या करना है, सपोज दैट मुझे प्रोडक्ट जो सेल है 2022 की सेल देखनी है, कॉमा, उसके बाद पूरी टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए टेबल एरे लिखा हुआ है, कॉमा लगाएंगे। किस कैंडिडेट की हमें 2022 की सेल्स देखनी है, मैंने कहा वॉलपूल देखनी है। तो वॉलपूल कौन से नंबर पर है, जहाँ से हमने सेलेक्ट किया है वहाँ से वॉलपूल जो है ये 3rd नंबर पर है। तो हमने 3 लिखा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, जिससे क्या होगा वॉलपूल की जो सेल है वो 2022 की वो 2000 आ जाएगी। ये तो था फिक्स कर दिया हमने। अब हम करते हैं इसके अंदर डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, डाटा टैब के अंदर, और कमांड लगाते हैं लिस्ट। लिस्ट कमांड के अंदर हमने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया, जो भी हमारी हेडिंग है, हम पूरी हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके। मैं इसे कलर कर देती हूँ यहाँ पर ताकि हमें पता रहे हमने कहाँ डाटा वैलिडेशन लगाया है। अब मैं इज इक्वल करती हूँ और मैं कमांड लगाती हूँ एच फार्मूला एच लुकअप एंड हमने इसकी जगह जो हम वैल्यू ले रहे थे उसकी जगह हम इसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमने इसकी जगह राइट की है, कॉमा, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाया हमने। अब नंबर ऑफ़ रो इंडेक्स जो है हमने सेकंड का ही देखना है तो 2,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये आने से ये वैल्यू ऐसी ही आएगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो प्रोडक्ट कंपनी नेम क्या है, वॉलपूल है, प्रोडक्ट क्या है हमारा जो है वो एसी है। तो 2022 की सेल कितनी है, 1000 है एंड 2023 की सेल कितनी है, 8000 है। इसी तरीके से वी लुकअप होता है। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप इज इक्वल वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप के अंदर क्या होता है, हमें क्या करना है, इसमें से मैंने एक कंपनी को फिक्स कर दिया, कॉमा, अब वर्टिकली तरीके से काम करेगा। अगेन सेकेंड नंबर पर टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा एंड कॉलम इंडेक्स पूछा गया है, मतलब इस कंपनी में क्या देखना चाह रहे हो आप। तो मैंने कहा सेल्स मुझे देखनी 2023। तो किस तरीके से, कुछ इस तरीके से वर्टिकली। तो कौन से नंबर कॉलम है, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने 4 लिख दिया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, जिससे क्या होगा वी लुकअप में आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो टोटल है 2023 आता। इसी तरीके से हम डाटा वैलिडेशन से भी यूज़ कर सकते हैं इसे। तो डाटा वैलिडेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया एंड लिस्ट कमांड लगाई। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कंपनीज़ को सिलेक्ट कर रही हूँ एंड उसके बाद हमने ओके कर दिया। करने के बाद अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, वी लुकअप ले लेते हैं। देन वी लुकअप हमने यूज़ किया, वी लुकअप यूज़ कर सेलेक्ट किया, कॉमा, देन हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इंडेक्स जो हमारे पास दे रखा है, तो हम कॉलम नंबर इंडेक्स ले लेते हैं। मुझे 4th नंबर लेना है, 3 नंबर, 3rd नंबर, इस तरीके से 1 2 एंड 3। तो 3rd नंबर 22 है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। तो अब ये मुझे जो सेल्स दिखाएगा कौन से किससे, वो माइक्रोसॉफ्ट की दिखाएगा 3000 और वो दिखाएगा क्यों, कौन से ईयर में है, 2022 के अंदर। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं इंट फार्मूला। इंट का मतलब होता है इंटीजर। इसका यूज़ हम कोडिंग वगैरह में भी करते हैं। तो इसमें सिर्फ इसका यूज़ इतना है कि हम कोई भी वैल्यू है उसे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो इसके अंदर
जो डेसिमल वैल्यू है वो शो नहीं करता। जैसे लाइक मैंने 23.2 दे दिया एंड प्लस किया 23.5 लाइक फिर से अगेन, तो हमारे पास 0.7 आंसर आना चाहिए 46.7, तो लेकिन डेसिमल वैल्यू को वो शो नहीं करेगा। ABS होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मींस अगर मान लीजिए आपने इज इक्वल 100 में से माइनस कर दिया 200 को, तो क्या आएगा, -100 आ जाएगा। अगर हम इसी के साथ चाहते हैं ABS करना ब्रैकेट स्टार्ट, अब हमने क्या किया 100 में से माइनस करना है हमें 200, तो कोई भी नेगेटिव मार्क जो होता है वो शो नहीं करता है। नेक्स्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं सब टोटल। सब टोटल होता है, सपोज दैट हमने यहाँ पर फ़िल्टर लगा लिए, फ़िल्टर नहीं दे रखे हैं, बाकी फ़िल्टर आपको होम टैब में भी मिल जाएंगे, और मैं यहाँ फार्मूला लगाती हूँ इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड टोटल कर लेती हूँ इसका और ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने क्या किया, फ़िल्टर करके मैं सिर्फ वॉलपूल का ही रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ, तो मैंने वॉलपूल लिया और ओके। तो अब आप देखिए टोटल गायब हो गया। तो जो सम है वो फ़िल्टर किए हुए मैटर का टोटल नहीं दिखाता, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं सब टोटल। तो जब हम सब टोटल यूज़ करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाना चाह रहे हो, 9 नंबर पर दे रखा है सम, तो मैंने 9 ले लिया कॉमा। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर, टोटल सेम आएगा। अब मैं चाहती हूँ कि जो टोटल देखना है मुझे सिर्फ वॉलपूल या इस पे से माइक्रोसॉफ्ट का देखना है, ओके करती हूँ, तो सिर्फ देखिए उसी का टोटल दिखाएगा जो आपने हाईलाइट कर रखी है। सब टोटल का यूज़, फॉर्मूले का यूज़ जो होता है वो फ़िल्टर किए गए मैटर का टोटल देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है तो वैसे हाईलाइट कर देती हूँ, एंड ऑलमोस्ट हम ये सारे ही कर चुके हैं। एंड उसके बाद है SQRT। SQRT होता है स्क्वायर रूट इज इक्वल SQRT ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने कहा 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो एंटर करते हैं, तो जो 5 है किस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है और 25 आता है, सॉरी, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हम यूज़ करते हैं इसी के अंदर पावर। पावर फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई वैल्यू ली, हम पावर लिख रहे हैं इज इक्वल पावर ब्रैकेट स्टार्ट एंड मैंने कहा 2 की पावर है 4, तो ये 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, 4 से नहीं 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स होगा 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो एंटर करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो 16 आएगा। नेक्स्ट फार्मूला है जो हमारे पास वो है ट्रिम। ट्रिम होता है, ये टेक्स्ट फंक्शन है। मान लीजिए हमने कोई नेम रख रखा है, ट्रिम का मतलब होता है काटना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास काफ़ी सारा स्पेस है मैटर के अंदर और वो हटाना है हमें, तो इज इक्वल हम यूज़ करेंगे ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट एंड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर, जिससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो स्पेस होगा वो हट जाएगा। नेक्स्ट जो 2 फार्मूले हैं हमारे वो रह गए हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं दूसरी फ़ाइल को ओपन करती हूँ और यहाँ पे मैंने फ़ाइल को ओपन किया है, कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो यहाँ मुझे रैंक निकालना है, रैंक के लिए मैं उसका यूज़ करूँगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया। अब रैंक फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको इसके ऊपर फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई करना है, फॉर्मेट एज टेबल होम टैब के अंदर आएगा, ओके करने के बाद आपको यहाँ लिखना है रैंक, ताकि वो फॉर्मेट उस पर भी अप्लाई हो जाए। अब हम लगाएंगे इज इक्वल रैंक फार्मूला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सामने वाली एवरेज को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, फिर टोटल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जितनी भी कंप्लीट वैल्यू कॉमा, डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग और असेंडिंग का मतलब क्या है, डिसेंडिंग मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू और असेंडिंग मतलब सबसे छोटी वैल्यू, ये उन्हें वो रैंक देगा। जैसे अगर आपने डिसेंडिंग कर दिया तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसे वो 1 रैंक दे देगा, तो मैंने 0 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर, तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू को उसने क्या किया, 1 रैंक दे दिया। और इसी के साथ अगर मैं करती हूँ डिसेंडिंग, लाइक हमने कर दिया असेंडिंग, तो इज इक्वल हमने रैंक दे दिया ब्रैकेट स्टार्ट, अब मैं सामने वाला सेलेक्ट करती हूँ कॉमा, हमने सारी वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया कॉमा, अब मैं दे देती हूँ 1, तो 1 में सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आती है, तो 68.6 के देखिए रैंक इसने 1 दे रखा है। ये रैंक था, हमने खुद दिया, इसने खुद दिया उस मार्क्स को देखते हुए। अगर इसी के साथ हम रैंक फिर से निकालते हैं, रैंक निकालते हैं हम इफ़ से, इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अब हमने सामने वाला एवरेज को सिलेक्ट किया। अब ये है रैंक, हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं कि इसको मैं ये रैंक देना चाहती हूँ, तो मैंने कहा ये जो एवरेज सेलेक्ट की है मैंने, अगर ये बड़ी है या बराबर है 80 से, ठीक है, या हम इसको 60 कर लेते हैं, 60 से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो फर्स्ट
लिखा हुआ है, आप ए लिख सकते हो, प्लस लिख सकते हो, कोई भी आप इसके अंदर कंडीशन दे सकते हो। फिर कोमा लगाएंगे, फिर से इफ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने 60 से कम वालों के लिए कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है। तो मैं इसको फिर से अगेन मैं इसी को सिलेक्ट करूँगी। मैंने कहा लेस देन 60, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो मैंने कहा इसमें पास शो करें। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम रैंक को लिखेंगे, ब्रैकेट जितने ओपन किए हैं हम उतने ही क्लोज कर देंगे और एंटर। उसके बाद हमारे पास रैंक जो आ जाएगा वो फर्स्ट आ गया। ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे ही फर्स्ट हैं, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास सारी ही 60 से ग्रेटर देन है। तो मैं कुछ वैल्यूज़ को वो कर रही हूँ ताकि ये जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाएं, जैसे कि पास के अंदर बदल जाएं, ताकि इससे हम थोड़ा सा देखिए चेंज होते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी। तो हम इस तरीके से उनको चेंज कर लेते हैं। ये तो हमें 2-3 वैल्यूज़ को मैंने चेंज कर लिया है। अब ये हमने कुछ इस तरीके से किया। इसी के साथ हम एक कमांड भी यूज़ करते हैं, वो फ़िल्टर के लिए यूज़ की जाती है। इसकी हेडिंग को मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने कमांड यूज़ की है कि यहाँ पर इसी के नीचे मैं पेस्ट कर रही हूँ। देखिए सेम रो होनी चाहिए नीचे भी। रैंक, इनमें से कोई भी रैंक लिख दीजिए जो आ रखा है ऑलरेडी, जैसे कि पास एक रैंक लिखा हुआ है, इसमें ऑलरेडी होना चाहिए वो रैंक। अब हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, कमांड लगाते हैं, डाटा में जाकर एडवांस कमांड का यूज़ करती हूँ मैं। एंड इसके अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया पहला टेबल, दूसरे के अंदर हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया ये दिस, एंड उसके बाद हम कमांड लगाते हैं ओके। जैसे मैंने ओके किया, यहाँ जो रैंक लिखा हुआ होगा वही रैंक आपको ऊपर दिखा देगा। वो क्लियर करेंगे, वापस पहले जैसा हो जाएगा। अब मैं फिर से जा रही हूँ एडवांस कमांड में, एंड हमने पहले में ये टेबल ले लिया, दूसरे में दूसरी टेबल ले ली। अब है कॉपी टू अनदर लोकेशन। हमें यहाँ नहीं देखना, हमें उसे कहीं और कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ? यहाँ लेना है, कर्सर पोजीशन पर। ओके, तो देखिए जो जिनका रैंक पास होगा वो आपको कर्सर पोजीशन पर पेस्ट होते हुए मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारे फॉर्मूलाज कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं इसके अंदर फॉर्मूलाज टैब के ऊपर। फॉर्मूलाज टैब के अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं इसको हटाती हूँ, यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, और हमने कमांड लगानी है। सबसे पहली कमांड है वो है डिफाइन नेम, तो मैं इसमें यूज़ करती हूँ। डिफाइन नेम क्या है, जैसे मान लीजिए जब आप कोई फार्मूला लगाते हैं, लाइक मैंने कहा इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं अपने तरीके से और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े, उसके लिए हम एक फार्मूला लगा रहे हैं, उसे पहले से ही रेंज बनाकर रख लेते हैं। मैंने क्या किया, इसके अंदर सेलेक्ट किया इसको इस तरीके से और कमांड लगाई फार्मूलाज में जाकर डिफाइन नेम। किस नेम से उसे बनाना है, लाइक हिंदी नेम से आ रहा है तो लाइक मैंने इसमें क्या किया, ABC नेम से कोई भी नाम हम ले सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं सम का फार्मूला लगाती हूँ इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, तो मैं इसे सेलेक्ट ना करते हुए इसके अंदर ABC लिख देती हूँ। देखिए आप सारा अपने आप ही उसने सेलेक्ट कर दिया। ब्रैकेट क्लोज और एंटर, जिससे क्या होगा उसका टोटल होके आ जाएगा। कितनी भी रेंज आप बना के इसके अंदर रख सकते हो, जितनी आप रखना चाहते हो। यूज़ इन फार्मूला जितने आप बनाते जाओगे वो सारे ही रेंज इसके अंदर आती जाएंगी कि ये फार्मूले हमने क्या किए हैं, बनाए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से, सेलेक्ट करने के बाद क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में ये है। देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, 4 डायरेक्शंस होती हैं इसमें, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट। मैटर चारों साइड में से किसी न किसी एक साइड होना चाहिए, लेकिन इसमें मैटर 2 साइड है, टॉप भी है, लेफ़्ट भी है। आप ये देख पा रहे हो। तो इसके अंदर क्या है, अब हमें कौन सा मैटर, मतलब मान लीजिए अगर आपने टॉप रो ले लिया तो इस तरीके से रेंज कन्वर्ट हो जाएंगी वर्टिकली, और अगर आपने लेफ़्ट कॉलम ले लिया तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमें किस तरीके से रेंज को कन्वर्ट करना है, तो मैंने इस पर कर लिया लेफ़्ट कॉलम, सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको ये कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने कमांड लगाई, यहाँ पर इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। किसका सम करना है, मैंने कहा मुझे रिया का सम करना है, तो देखो रिया के मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, जिससे रिया के जो मार्क्स है उनका टोटल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास इसी के अंदर, मान लीजिए मुझे किसी और के मार्क्स का टोटल करना है, इज इक्वल या एवरेज निकालनी है, तो एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने। लाइक हमें रीना के मार्क्स की एवरेज निकालनी है, एंटर करेंगे तो देखिए रीना के मार्क्स की एवरेज जो है वो निकल आई। इसी तरीके से देखो हमने जितने भी बनाए वो सारे ही लिस्ट बनकर यहाँ आ गई।
जितने भी आप बनाते हो नेम मैनेजर में जाकर उन्हें डिलीट भी कर सकते हो और नया भी बना सकते हो। मान लीजिए मुझे ABC या क्राइटेरिया नहीं चाहिए तो मैं डिलीट पे जा रही हूँ और डिलीट कर दूँगी। आप एक एक करके भी डिलीट कर सकते हो, एक साथ सारे इस तरीके से सिलेक्ट करें और उन्हें भी हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, मैंने कुछ को रख लिया है ऑलरेडी, अभी डिलीट नहीं किया है। ये पोर्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट कमांड। ये क्या करती है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एरोज़ को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ये कमांड हमने पहले भी की है होम टैब के अंदर, यहाँ हम गए थे गो टू स्पेशल में, ये प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट दोनों यही मिली थी हमें, पर इसमें है ट्रेस करना। इसका काम क्या होगा, जब हम अपना कर्सर फॉर्मूले पर रखेंगे और कमांड लगाएंगे ट्रेस करना, तो ये एरो शो करेगा कि ये इस वैल्यू का टोटल है, ये वैल्यूज़ इंक्लूड है। मान लीजिए मुझे यहाँ देखना है तो मैं ट्रेस कर दूँगी तो इसमें ये वैल्यू इंक्लूड है, ये देखना है क्लिक करूँगी तो इसमें ये वैल्यू इंक्लूड है। ये है ट्रेस प्रेसिडेंट। एंड अगर डिपेंडेंट करना है तो मैं कर्सर इस पे कर रखती हूँ, वैल्यू पे कर्सर रखती हूँ और कमांड लगाती हूँ डिपेंडेंट। तो अब ये वैल्यू पे कर्सर रखने के बाद पता चल रहा है 65 यहाँ भी इंक्लूड है और यहाँ पर भी। रिमूव एरोज़ नेक्स्ट कमांड है। रिमूव एरो से एरो रिमूव तो हो जाएंगे सारे ही, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर एरो रिमूव करना है, लाइक हमें डिपेंडेंट का ही एरो रिमूव करना है तो डिपेंडेंट पे क्लिक करूँगी, जिससे सिर्फ डिपेंडेंट का ही एरो रिमूव होगा। अगर हमें प्रेसिडेंट का एरो रिमूव करना है, लाइक हम तो क्या करेंगे, हम प्रेसिडेंट का एरो रिमूव, सारे एरो रिमूव करने हैं तो सारे ही एरो रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है शो फॉर्मूला। शीट में कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमने जहाँ पर भी मैटर आपने क्या कर रखा है, बना हुआ है, जहाँ फार्मूला लगा हुआ है, शो फार्मूला कमांड से पूरी ही शीट में फार्मूला क्या होगा, शो हो जाएगा। क्लिक करने से ऑफ हो जाएगा। सेम कमांड ही काम करती है वॉच विंडो भी। वॉच विंडो में क्या होता है, जितना आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ उसी में फार्मूला दिखाएगा। मतलब आप देख सकते हो पर्टिकुलर रेंज में कि कहाँ कहाँ फार्मूला लगा हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं लगा हुआ, कहाँ कहाँ कौन सी वैल्यू लिखी गई है। तो वॉच विंडो ये सब शो करती है। हमें सिर्फ ऐड वॉच में जाना है और यहाँ जाकर वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। हटाने के लिए हम स्टार्टिंग से सिलेक्ट करेंगे इसको, एंड मैंने शिफ्ट के साथ लास्ट वाला सिलेक्ट कर लिया एक ही बार में, एंड डिलीट बटन प्रेस कर दिया। तो ये इस तरीके से क्या होगा, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरर चेकिंग। एरर चेकिंग होता है किसी उसमें एरर्स को लेके आने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एरर चेकिंग से हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर जा रहे हैं। देन हमने क्या किया, साइंस के अंदर जाके एंड साइंस सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, एंड उसको उठाया वैल्यूज़ को और साइड पे रख दिया। एंड अगेन हम इसमें एरर क्या करते हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसके अंदर आप देखिए जो ग्रीन सा मार्क आ रहा है वो क्या है, एरर का मार्क है। तो उस एरर के मार्क को हम हटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एरर चेकिंग का यूज़ करेंगे। देन इसके अंदर हम करेंगे शो फार्मूला कैलकुलेशन स्टेप देखने हैं तो कैलकुलेशन स्टेप्स देख सकते हो। अदरवाइज़ आप इसे एडिट फार्मूला बार में जाएंगे, देन रिज्यूम, तो दोबारा ही क्योंकि हमारा फार्मूला जो है वो सही है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जाकर डबल क्लिक करें, देखिए एक वैल्यू को उसने ड्रॉप कर रखा है। तो मैं इसको बैक स्पेस करती हूँ। बैक स्पेस करने के बाद एंड सेलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर, जैसे क्या होगा नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं इवैल्यूएट फार्मूला। इवैल्यूएट फार्मूला होता है कहीं पर भी हमने किसी वैल्यू को प्लस कर दिया है, देन प्लस करने के बाद एंड आप ये देखना चाह रहे हो वहाँ कौन कौन सा स्टेप्स अप्लाई किया गया है, एंड उसके बाद एंटर करती हूँ मैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें जाकर इवैल्यूएट फार्मूला, देन इवैल्यूएट करेंगे पहले क्या वैल्यू है, दूसरी क्या वैल्यू है। इस तरीके से कैलकुलेशन के स्टेप्स जो हैं वो आपको दिखा रहा है इसमें किस तरीके से यूज़ होंगे। नेक्स्ट लास्ट और कमांड जो हमारे पास है कैलकुलेशन ऑप्शन, ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने 10 ले लिया इधर और लाइक हमने 10 इसके अंदर ले लिया, दोनों को हमें ऐड करना है। तो इज़ इक्वल 10 + 10 यूज़ करेंगे, एंटर किया मैंने, 20 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 20 लिख देती हूँ तो देखो अपने आप ही इसमें ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद हमने यूज़ किया इसके अंदर मैनुअल यूज़ कर रही हूँ मैं। मैनुअल करते ही अगर मैंने यहाँ पर 20 लिखा तो आप देखिए यहाँ ऐड चेंजेस जो हैं वो नहीं हुए। इसी तरीके से मैं दूसरी शीट में भी वही चीज़ अप्लाई करूँगी। लाइक मैंने क्या किया, 10 ले लिया और 10 में हमने यहाँ 20 प्लस कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद इसमें हम ले लेते हैं एंड उसके बाद ओके कर देंगे 30। अब इसी में मैंने ले लिया 20 लेने के बाद अब आप देखिए ये चेंज नहीं हुआ। मुझे इसी शीट में चेंज करना है तो कैलकुलेट शीट, जिससे इसी शीट में चेंज होगा, दूसरी शीट में चेंज
नहीं होगा। अगर मैं चाहती दोनों शीट में चेंज करने के लिए तो 30 हमने लिख दिया यहाँ पर, और मैं अब कमांड लगाती हूँ कैलकुलेट नाउ, जिससे क्या होगा दोनों शीट्स में ही चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप इसे मैनुअल करके रखोगे तो या कहीं पर भी फॉर्मूला रन नहीं होगा। लाइक मैंने इसे ड्रैग किया तो देखिए आप सेम वैल्यूज़ आने लग गई हैं। अगर आप इसे ऑटोमेटिक करोगे तो ही फार्मूला जो होगा वो रन होगा। आज की वीडियो में इतना ही, हमने कंप्लीट कर लिया फार्मूला टैब। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।